Good morning, students. In the previous lecture we have seen the demand schedule. Okay, किस तरीके से हम लोग शेड्यूल बनाना है. अभी इस करंट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक अ डिमांड कर्व. इसका कर्व कैसा बनाना है, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका कैसे हमें करना है. ठीक है, अभी हमने शेड्यूल तो बना लिया, ये हो गया हमारा डिमांड शेड्यूल. ठीक है, व्हाट इज इट? दिस इज आवर डिमांड शेड्यूल. ठीक है, अब हम लोगों को बनाना है ये डेटा के बेस पे डिमांड कर्व. ठीक है, कर्व बनाने के लिए हम करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. उसमें हम लोग लेंगे एक्स बार. ठीक है, आपने ये सारी चीजें मेजरमेंट से करनी है, आपकी स्केल लेके करनी है. ठीक है, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस. ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस वी प्रेजेंट द डिमांड. एक्स एक्सिस पे क्या डिमांड करते हैं हम लोग? डिमांड प्रेजेंट करते हैं. एंड ऑन वाई एक्सिस वी ऑलवेज प्रेजेंट इट एज अ प्राइस. ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइसेस. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्राइस फॉर्म कर लेंगे हम लोग. ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हो गए हम लोगों के प्राइजेस. सॉरी, अब हमारे पास प्राइजेस कैसे 10 20 30 40 है ना. वी विल राइट इट लाइक दैट. प्राइजेस है हमारे पास 10 20. सॉरी, ये रहेगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. ये है हमारे प्राइजेस और ये है हमारी डिमांड, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 8 9. डिमांड इन कितना है? केजीज. और प्राइजेस इन रुपीज. ठीक है, ये हम लोगों को लिखना कर्व के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, कर्व बनाते टाइम हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब हम लोग आ जाएंगे हाउ टू मेक अ कर्व. इसका स्लोप होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेकिन किस तरीके से होगा ये हम लोग अभी नोट डाउन करेंगे और अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्यों डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप बोला गया है. ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग प्राइजेस. जब प्राइजेस ऑफ द राइस 80 रुपीज पर केजी थी तब हमारी डिमांड कितनी थी? 80 80 कहाँ है? ये आ गया 80. ठीक है, दिस इज 80. जब हमारी प्राइजेस 80 थी तो हमारी डिमांड कितनी थी? ओनली 2 केजीज. तो वी विल कम हियर एंड वी विल टेक द इंटरसेक्ट पॉइंट. दैट इज जब प्राइजेस 80 रुपीज थी तो डिमांड 2 केजीज थी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जब प्राइजेस 70 हुई डिमांड 3. जब प्राइजेस 70 हुई डिमांड हुई हमारी 70. ठीक है, हमें इस तरीके से पेंसिल से नोट डाउन करना है, सारा ग्राफ आपको अच्छे से बनाना है. जब प्राइसेस आपकी 60 रुपीज हुई तो हमारा डिमांड कितना हो गया? 4 केजीज. जब प्राइसेस 60 रुपीज हुई तो डिमांड हो गया हमारा 4 केजीज. ठीक है, और जब प्राइसेस 50 रुपीज हुई तो डिमांड हो गया हमारा 5 रुपीज. और जब प्राइसेस 40 रुपीज हुई डिमांड हो गए 6 केजीज. ठीक है, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्लोप. अब हम ये इस पे एक कर्व और एक लाइन फॉर्म करेंगे. दिस इज अ डाउनवर्ड फॉर्म. ठीक है, ये क्या हो गई? डाउनवर्ड फॉर्म. जैसे जैसे आपने प्राइस कम हुआ आपका डिमांड वैसे वैसे राइट की तरफ शिफ्ट होता है. दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व. दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व. क्या है ये? डिमांड कर्व. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व.
और इसी तरीके से हमारा होता है, ये हमने देखा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये ऑलरेडी हमने शेड्यूल प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसके बेस पे हमने बनाया है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल के बेस पे भी हम लोग मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं। वो भी आपका इसी तरीके से डाउनवर्ड स्लोप में आएगा कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज होती जा रही है। तो अभी मैं आपको मार्केट डिमांड कर्व नहीं बताऊंगी बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग कि वही मार्केट डिमांड शेड्यूल लेना है आपको, फिर प्राइस और जो टोटल डिमांड का हमने कॉलम लिया था उसके बेस पे आपको ये कर्व फॉर्म करनी है। एग्जाम में आपको डिमांड कर्व ओनली, जैसे मैंने बोला है कि डिमांड फंक्शन और डिमांड शेड्यूल पे आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, वैसे ही आपको डिमांड कर्व पे भी शॉर्ट नोट आ सकती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ये सारा शेड्यूल फॉर्म करना है। गॉट इट? होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग, यदि आपको ये चीज समझ में आई हो तो हम लोग क्या करेंगे, अभी लॉ ऑफ डिमांड भी स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा डिमांड चैप्टर का, ठीक है। डिमांड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है वो हम देखेंगे आज, ठीक है। आपने सबने कर्व ड्रॉ की होगी या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए उसे प्रॉपरली, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डिमांड फंक्शन शेड्यूल और कर्व ये समझ गया है तो आपको लॉ ऑफ डिमांड भी बहुत ही जल्दी समझ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कि पॉज, अब व्हाट इज अ लॉ मैडम, क्या इसमें ऑर्डर वाली बात होंगी जैसे लॉ में होती है? नहीं, एक रूल है। लॉ मीन्स क्या है, ये रूल है कि जब भी आप डिमांड कैलकुलेट करते हो तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। जब भी हम लोग डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कौन सा, हम लोग बोलेंगे कौन सा रूल फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, जनरली हम लोगों ने अभी फैक्टर्स देखे हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स के साथ कौन से किस तरीके से डिमांड फंक्शन वर्कआउट करता है ये भी हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि बाबा जब भी हम लोग डिमांड किसी प्रोडक्ट का कैलकुलेट करते हैं, आप जब भी किसी प्रोडक्ट का डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। वो बात ये है कि अदर थिंग्स शुड रिमेन इक्वल। यदि आप किसी फैक्टर, एक पर्टिकुलर फैक्टर को रिलेट करके ही डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड दैट कि आपको जो अदर फैक्टर्स है, हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे वाइल कैलकुलेटिंग द डिमांड, दैट इज़ आपका होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी हम लोग प्राइस और डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द नेचर ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अभी लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ दो वेरिएबल्स पे स्टडी की जाती है। लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स, that is price and demand। जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रही है वैसे वैसे डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली हमें क्या बोलता है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी द स्मॉलर द क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एंड द लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी demanded. In other words, the demand for the commodity extend to the price falls and contracts. Contracts यानी कम होती है, ठीक है। अभी लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोल रहा है कि
कि बाबा जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, अभी इट इज़ अ स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज प्राइस एंड डिमांड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड का, क्वांटिटी ऑफ द डिमांड increases as the prices falls down, ठीक है, and quantity of demand decreases as the prices increases। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा लॉ ऑफ डिमांड कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बॉस जब आपके प्राइसेस कम होंगे, और आपके प्राइसेस कम होंगे, और डिक्रीज कब होंगी डिमांड, जब आपके प्राइसेस हाई होंगे। ठीक है, जब आपके प्राइसेस हाई होंगे। इन शॉर्ट प्राइजेस, ये है हमारा प्राइस का साइड, प्राइजेस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज ऊपर की तरफ एरो किया है मैंने, और डिक्रीज का नीचे की तरफ किया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। ये हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, और सेकेंड रूल बोल रहा है प्राइजेस यदि डाउन हो रहे हैं, प्राइजेस आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएंगी। दैट विल बी योर डिमांड, दैट विल बी योर डिमांड। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज व्हेन द प्राइजेस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, and when the price decreases demand increases. This is nothing but the law of demand. This is nothing but the law of demand. ठीक है, it shows the relationship between price and quantity demanded. अभी हम लोग इसका होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, अभी हम फिर से इसका क्या देखेंगे, प्राइसेस जैसे हम लोगों ने दिखा था मार्केट डिमांड के टाइम, वैसे ही अगेन मैं ये सारा एज इट इज़ रहने देती हूँ। आई विल रब दिस पोर्शन ओनली। ठीक है, और मैं ऐसे थोड़ा सा साइड में लिख लेती हूँ, प्राइजेस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइजेस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। ये हो गया प्राइस और ये हो गई डिमांड। ठीक है, होप आपको ये एक शॉर्टकट है ध्यान में रखने का, लॉ ऑफ डिमांड। अभी हम लोग बनाएंगे एक डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, इसमें ये है आपका प्राइजेस और ये है आपकी डिमांड। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड। अब प्राइजेस हम लोग बनाएंगे फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 400। ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइसेस कम थी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी ज़्यादा रहेंगी। फॉर एग्जांपल 500, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे 400, बढ़ रही है 300, डिक्लाइन होंगी। और जब सबसे ज़्यादा प्राइस रहेंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड सबसे कम रहेगा। जब प्राइस कम थी तो डिमांड ज़्यादा था, अब प्राइसेस हमारी ज़्यादा है तो डिमांड कम रहेगा। इसी के बेस पे हमें एग्ज़ाम में भी आपको क्या बनाना है, डिमांड कर्व। हम लोग क्या बनाएंगे अभी, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो नीचे की तरफ स्लोप करता है। ठीक है, अगेन हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल राइट डाउन द प्राइजेस है हमारा 100, 200,
300 एंड 400, और डिमांड है हमारी 100, 200, 300 एंड 400। अब जब प्राइसेस कम हैं, जब हमारी प्राइस कम है तो हमारी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, दैट इज़ 400। प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कर्व, प्राइसेस और इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ 200। प्राइसेस और इंक्रीज हो गया, डिमांड सबसे कम हो गई, दैट इज़ 100 kg। अब हम लोग जब ये लॉ ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ डिमांड कर्व। अभी ध्यान रखना है, डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, demand curve is always downward sloping। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ डिमांड। आप देखोगे प्रीवियस कुछ क्या बोलेंगे, पेपर्स उठाकर भी देखोगे तो लॉ ऑफ डिमांड आपको फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो प्लीज़ एवरीवन रीड इट केयरफुली, डू इट वेरी केयरफुली। ठीक है, अभी लॉ ऑफ डिमांड अभी हम यही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीख सके। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर मेकिंग अ नोट्स। अभी हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड बनाते टाइम कौन से अजम्पशंस हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा ये लेक्चर आपका लेंदी होने वाला है, बट हम लोग हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए, कोई भी लॉ या कोई भी रूल बनाते टाइम हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशन लेते हैं। जब लॉ ऑफ डिमांड भी बनाया गया है, क्योंकि हमने इसमें देखा है रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, दैट इज़ प्राइस एंड डिमांड। तो भाई अदर फैक्टर का क्या करना है, जो बाकी फैक्टर्स बने उनके क्या है, तो उनके लिए हमने कुछ फॉर्म किए हैं, दैट इज अजम्पशंस। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एग्जाम में यदि आपको लॉ ऑफ डिमांड आता है, यदि आपको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग आंसर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर मोर मार्क्स, तो व्हाट यू विल डू, आप लिखेंगे पहले व्हाट इज़ डिमांड, आफ्टर दैट यू विल राइट लॉ ऑफ डिमांड, आफ्टर दैट you will make one schedule, you will draw one curve, and after that you will write assumptions of law of demand. Assumption without assumption आपका वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट शुड कीप दिस थिंग इन द माइंड कि जब तक आप लॉ ऑफ डिमांड में assumptions नहीं लिखोगे वो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, assumptions क्या बोल रहा है हमारा, दैट इज कंडीशन होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, दैट इज़ नो चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। अभी देखिए हम फटाफट थोड़ा सा क्विकली एक देख लेंगे, ये बहुत इजी है क्योंकि मैंने आपको लॉ स्टार्ट करने के पहले ही बोला था कि अदर थिंग्स शुड बी इक्वल। ठीक है, अदर थिंग्स शुड रिमेन इक्वल। तो वो कौन से अदर थिंग्स हैं जो क्या होना चाहिए, हमारे इक्वल होना चाहिए, दैट आर, वी विल राइट इट डाउन नाउ। फर्स्ट वन इज no changes in consumers income, no changes in consumers income. Second one is no changes in consumer preferences. Third one is no changes in fashion. Fourth one is no changes in the price of related goods. No changes in the prices of related goods. Fifth one is
नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस चेंजेस, नो expectation of future prices changes. No changes in size, age and composition. Composition of population. Number 7, no changes in ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिसेंट टॉपिक देखा है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स की स्टडी की है, दैट इज डिमांड एंड द अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइजेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि बाबा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड ये स्टडी कर रहे हैं उसे हम लोगों ने क्या किया है, कांस्टेंट रखा है फॉर द सेक ऑफ आवर स्टडी। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में उस चीज़ को रोक देंगे, मार्केट में रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम क्वांटिटी डिमांडेड का स्टडी कर रहे हैं एट दैट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो चीज़ें क्या है सारी मार्केट में कांस्टेंट है। ठीक है, इन दैट फर्स्ट वन इज नो चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। सबसे पहले कंज्यूमर इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, इट इज़ एन जस्ट एन अजम्पशन कि आज भी फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर का इनकम था 40,000 पर मंथ और इन द नेक्स्ट मंथ और वाइल कैलकुलेटिंग द डिमांड उस टाइम भी उसका इनकम कितना था 40,000, इट विल बी इक्वल। सेकेंड वन इज नो चेंजेस इन प्रेफरेंसेस, पहले भी वो पार्ले जी बिस्किट ही खा रहा था और आज भी वो पार्ले जी बिस्किट खा रहा है, उसने कोई प्रेफरेंसेस चेंज नहीं की है। नो चेंजेस इन फैशन, फैशन में भी कोई चेंजेस नहीं आया है। थर्ड वन इज नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी उससे रिलेटेड जैसे पैकेजिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे पेट्रोल के रेट्स हो गए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए जब हम लोग डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस चेंजेस, जब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं डिमांड तो हम लोग ये भी नहीं सोच रहे कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा या बढ़ेगा, ये भी चीज़ हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे। नो चेंजेस इन द साइज, एज एंड कंपोजिशन ऑफ
पॉपुलेशन। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं, हमने उसको कांस्टेंट रखा है वाइल कैलकुलेटिंग द डिमांड कि बॉस इसका प्राइस चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है। आज भी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट के लिए सप्लाई कर रहे हैं, कल भी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट के लिए सप्लाई करने वाले। नो चेंजेस इन द रेंज ऑफ अवेलेबल गुड्स, उसके कंपटीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें ये क्या है मार्केट में कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज नो चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम के साथ हम ऐड करेंगे दैट इज वेल्थ। ठीक है, वेल्थ भी क्या है, जो हायर लेवल पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी सारा क्या है कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज नो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, आज भी इनकम टैक्स उतना ही है, और जब हम लोग कल भी इनकम टैक्स उतना ही था, वही बेस बना के, वही बेस जो हम लोग बोलते हैं ना, अभी जीएसटी का प्रॉब्लम आ गया है, इनकम टैक्स आ गया, क्या क्या करे कंज्यूमर, जीएसटी भी पेड करे, इनकम टैक्स भी पे करे, तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। एंड 10th वन इज नो चेंजेस इन वेदर कंडीशन, कोई भी वेदर कंडीशन में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आज जब हम लोगों ने सोचा है डिमांड कैलकुलेट करने का, तो फॉर एग्जांपल अभी विंटर सीज़न है, तो हम लोग जब डिमांड कैलकुलेट करेंगे तब भी विंटर सीज़न ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे 10 पॉइंट्स जो एजम्पशन के, ये आपको हेल्प करेगा टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर। और सेकेंड वन, दीज थिंग्स शुड बी इक्वल। जब आप डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, लेकिन जब हम मार्केट डिमांड एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं, एट दैट टाइम ऑल दिस फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। और हम लोग बोल सकते हैं इसको इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स should remain constant। ठीक है, other factors should remain constant। Got it all the student? These are the assumption of law of demanded। These are the 10 factors that should remain constant and there should not be any changes, तभी हम हमारा डिमांड एनालिसिस प्रॉपरली कर सकते हैं। तो बाय दिस वे वी हैव एंडेड विद द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, हम लोगों ने अभी लॉ ऑफ डिमांड का कंप्लीट किया है। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी इन द डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, आफ्टर दैट लॉ ऑफ डिमांड, कुछ नहीं समझा होगा आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज लिखिए सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, लेकिन हम जब डिमांड कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इससे रिलेटेड, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।